हाय एवरीवन। लास्ट जो वेबिनार हुआ था जिसमें मैंने आप लोगों को कुछ ट्रीटमेंट के बारे में बताया था, बट थोड़ा सा समय कम रहने की वजह से मैं आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से शायद एक्सप्लेन नहीं किया था। तो आप लोगों के ढेर सारे क्वेश्चंस हमें मिले हैं और उसके आंसर मुझे करने हैं, बट उसमें से मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जो कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं उसके बारे में। उसका जो ट्रीटमेंट होगा एक्यूप्रेशर के थ्रू, कलर थेरेपी के थ्रू मैं आपको बताऊंगा। उसको आप करिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। और उसमें जो पहला आपका क्वेश्चन है जिसे मैंने पिक किया है वो है नेक पेन के बारे में। नेक पेन अगर किसी को है तो आपको, ये आपका थंब है, थंब में पीछे के साइड ये जॉइंट है और ये जॉइंट है, ठीक है। दोनों जॉइंट के बीच में ये जो पीछे का एरिया है, इस पूरे एरिया पे आपको अच्छे से मसाज करना है, ठीक है। दोनों हाथों में ये करना है, एक ये। उसके बाद दूसरा पॉइंट है आपके लेफ़्ट रिंग फिंगर का ये ऊपर वाला जॉइंट। इस जॉइंट को अच्छे से थोड़ा तेज़ से प्रेशर दे करके चारों तरफ से ये ट्विस्ट करते हुए प्रेशर देना है और चारों तरफ से पूरा अच्छे तरीके से इस पर प्रेशर देना है। ये 2 पॉइंट। इसके बाद तीसरा पॉइंट जो है वो आपके इस तरीके से ये थंब और इंडेक्स फिंगर को मिलाएंगे। मिलाने के बाद ये माउंटेन जैसा बनता है, जो सबसे उभरा हुआ पोर्शन होगा वहाँ पे आप दूसरे हाथ से कोई फिंगर रखेंगे। उसके बाद इसको खोल के और वहाँ पे ये प्रेशर देना है। ये दोनों हाथों में आपको करना है। ये जो पॉइंट हम बता रहे हैं ये अगर सर्वाइकल की प्रॉब्लम है उसमें भी फ़ायदा करेगा, या नॉर्मल पेन है नेक का तो उसमें भी आपको बहुत फ़ायदा करेगा। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है वो है आई साइट के लिए। अगर किसी को आई साइट की प्रॉब्लम है तो उसके लिए क्या पॉइंट होगा। इसके लिए मैं एक इमेज भी आपको दिखा रहा हूँ। इस इमेज में देखिए ग्रीन कलर लगा है और ये ग्रीन कलर देखिए यहाँ और यहाँ, ये आपको लगाने हैं और ये दोनों थंब में लगाना है। दोनों हाथों में ये आपको ये पॉइंट लगेगा। ग्रीन कलर आप यहाँ पे लगा करके आप आई साइट की प्रॉब्लम को क्योर कर सकते हैं। अगर आपकी एज 15 साल से कम है तो ये बहुत जल्दी और बहुत अच्छा वर्क करता है। अगर 15 साल से ऊपर एज है किसी को, अगर ये पॉइंट लगाना है तो थोड़ा सा टाइम लगता है, बट उनको भी ये रिस्पॉन्स मिलेगा। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो डाइजेशन से रिलेटेड इशू के बारे में है कि अगर किसी को डाइजेशन की प्रॉब्लम है तो उसको एक्यूप्रेशर के थ्रू कैसे क्योर करेंगे। अगर किसी को डाइजेशन की प्रॉब्लम है, इंडाइजेशन है, एसिडिटी है, गैस की प्रॉब्लम है, तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है। आप हथेली में देखिए, इमेज में भी है यहाँ पे, हथेली में इस तरीके से हथेली ये करिए और ये एक पॉइंट है यहाँ पे, यहाँ पे। इस पॉइंट को लोकेट कैसे करेंगे, ये दोनों हाथों में आएगा। इस पॉइंट को कैसे लोकेट करेंगे, अपने रिंग फिंगर को यूँ मोड़ के लेके जाइए और हथेली पे टच कराइए। जहाँ पे ये टच हो रहा है वहीं पे ये पॉइंट आएगा और इसको पूरा ग्रीन कलर, जितना एरिया आपका फिंगर कवर कर रहा है उतने एरिया में ग्रीन कलर आपको लगाने हैं। जो भी कलर लगेगा डार्क कलर लगेगा और नॉर्मल स्केच पेन लगेगा। कहीं भी मार्कर का यूज़ मत करिएगा, नॉर्मल वाटर कलर स्केच पेन ही लगेगा। तो ये ग्रीन कलर लगा के आप डाइजेशन से रिलेटेड इशू को क्योर कर सकते हैं। ये किसी भी एज के पेशेंट को या जिसको ये प्रॉब्लम है उनको दे सकते हैं और ये इसका रिस्पांस बहुत ही अच्छा है। इसके बाद लैक ऑफ कंसंट्रेशन, मेमोरी। अगर कोई कंसंट्रेट नहीं कर पाता, वो चाहे पढ़ाई हो या कोई काम हो, कहीं भी अगर आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं और आप कोई चीज़ याद करते हैं, या तो वो याद होता नहीं या याद होता है तो बहुत जल्दी भूल जाता है, या समय पे जब उसकी ज़रूरत पड़ती तो वो याद नहीं आता, तो इसके लिए आपको एक पॉइंट है, दोनों हाथ में आएगा। ये आपका स्मॉल फिंगर में अंदर रिंग फिंगर की तरफ नेल के कॉर्नर पे, ये यहाँ पे ये एक पॉइंट आएगा। यहाँ पे आपको दोनों हाथों में प्रेशर भी देना है और ब्लैक कलर लगाना है। ये पूरा एरिया जितना बड़ा हमने ये बनाया है, ये पूरा आपको ब्लैक कलर इस तरीके से लगा देना है दोनों हाथों में। तो ये लैक ऑफ कंसंट्रेशन और मेमोरी अगर किसी की बहुत अच्छी नहीं है तो उनके लिए साथ में एक पॉइंट आपको और देना है। वो आपके दोनों थंब में आएगा। जैसे आपने ये स्मॉल फिंगर में यहाँ पे किया, वैसे आपको थंब में इस तरफ बाहर की तरफ करना है यहाँ पे, ठीक है। तो दोनों पे आपको ब्लैक कलर और दोनों पे आपको प्रेशर देना है, ये कंसंट्रेशन और मेमोरी के इशू के लिए। इसके बाद
अगला जो क्वेश्चन है वो है लूज मोशंस के लिए। अगर किसी को लूज मोशंस होते हैं और एब्डोमिनल पेन के साथ, क्रैम्प्स के साथ होते हैं, तो ये देखिए आपको 2 कलर लगाने हैं हथेली पे। एक ब्राउन कलर लगेगा जो इमेज में भी देखिए और मैं अपने हाथ में भी बता रहा हूँ। ये जो दोनों लाइन है इसके बीच में और जो मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर है, इसके सीध में आएंगे और यहाँ पे ये इतना एरिया ये ब्राउन कलर लगेगा। और जहाँ पे आपने ग्रीन कलर मैंने बताया था डाइजेशन के लिए, वहाँ पे आपको येलो कलर लगाना है। ये ब्राउन और येलो दोनों हाथों में लगा करके आप लूज मोशन, और लूज मोशन के साथ अगर एब्डोमिनल क्रैम्प्स हैं तो आप उसको क्योर कर लेंगे। इसके साथ अगर किसी को इंटेस्टाइनल वॉर्म्स, एब्डोमिनल वॉर्म्स है, बच्चों को जैसे होता है कम एज में पेट में कीड़े हो जाते हैं, तो उससे भी कई बार से पेट में दर्द और लूज मोशंस होते हैं, डायरिया हो जाता है। ऐसे केस में आपको ब्लैक कलर का यूज़ करना है। और ब्लैक कलर आप कहाँ लगाएंगे? राइट स्मॉल फिंगर, ये जॉइंट पे एकदम बीच में आपको ब्लैक कलर लगा देना है, ठीक है, यहाँ। और राइट रिंग फिंगर ऐसे ही एकदम सेंटर में जॉइंट पे और एकदम बीच में, ये जो इसकी विड्थ है बीच में आएगा, यहाँ पे ब्लैक कलर। और ठीक इसी तरीके से पीछे दोनों जॉइंट पे एकदम सेंटर में ब्लैक कलर। राइट हैंड में स्मॉल फिंगर और रिंग फिंगर, और लेफ़्ट हैंड में केवल स्मॉल फिंगर। ये 3 फिंगर में आपको आगे और पीछे ब्लैक कलर लगाने हैं। इससे अगर पेट में कीड़े हैं और डायरिया की प्रॉब्लम है तो वो क्योर हो जाती है। इसके बाद रनिंग नोज़ की प्रॉब्लम है, कॉमन कफ एंड कोल्ड है, तो आपको ये यहाँ पे इमेज में भी देखिए है, इस जगह पे आपको दोनों हाथों में रेड कलर लगाना है। जितना हमने ये सर्कल बनाया है इस पूरे एरिया को रेड कलर से भर देना है। दोनों हाथों में आप लगाएंगे। और अगर कहीं खराश भी है गले में, सर्दी जुकाम के साथ खराश है, रनिंग नोज़ है उसके साथ खराश भी है गले में, तो आपको ये ऐसे और ये ऐसे, ये पूरा जो एरिया है ये आप इसमें भी रेड कलर लगा देंगे, ठीक है। ये रेड कलर लगा करके आप गले में खराश अगर है तो उसको क्योर कर सकते हैं, ठीक। और इसके बाद एक प्रॉब्लम है, अगर किसी को स्टेज फोबिया है, कोई क्राउड को फेस नहीं कर पाता, अगर आपको सब कुछ आता है, बहुत आप पढ़े हैं, आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, बट अगर आपको कुछ लोगों के बीच में अपने नॉलेज को शेयर करना हो तो आपको घबराहट होती है, हेजिटेट होते हैं आप। तो ऐसे में आपको बहुत ही सिंपल ट्रीटमेंट हम बता रहे हैं। आप केवल लेफ़्ट रिंग फिंगर में, इस इमेज में देखिए, नाखून के बेस से और उसके पास वाले जॉइंट के बीच में आपको ये ब्राउन कलर लगाना है। ये ब्राउन कलर लगा करके आप स्टेज फोबिया के प्रॉब्लम को क्योर कर लेंगे। इसके बाद अगर आपको नर्वसनेस है, वो किसी भी वजह से हो सकता है, अगर आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं या कुछ भी है, आपको नर्वस आप हैं, तो ये 2 पॉइंट, दोनों हाथों में एक एक पॉइंट, आपको इस पे केवल प्रेशर देना है। ये पॉइंट देखिए इमेज में दिखाया गया और ये हम बता रहे हैं, ये यहाँ पे आएगा इस जगह पे। तो यहाँ पे आपको दोनों हाथों में प्रेशर देना है। इससे आपको अगर नर्वसनेस है किसी भी वजह से तो उसमें आपको बहुत आराम मिलेगा, आप बहुत रिलैक्स फील करेंगे और आप बल्कि कॉन्फिडेंट फील करेंगे अगर इस पॉइंट पे प्रेशर देते हैं। साथ में स्टेज फोबिया का जो हमने पॉइंट बताया उस पर भी आप वो कलर लगा के आप देखेंगे, आपको अंदर से एक कॉन्फिडेंस आएगा और आप जो भी चीज़ करना है आपको वो कर लेंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों के कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स, मैंने कुछ क्वेश्चंस पिक किए थे, उसके आंसर हमने दिए हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों को कुछ भी किसी भी बीमारी के बारे में जानना है, उसके ट्रीटमेंट के बारे में जानना है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, कॉल करके कंसल्ट कर सकते हैं। नंबर नीचे फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पे आप हमें कॉल करके किसी भी बीमारी के बारे में या उसके उपचार के बारे में, एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट के बारे में आप बात कर सकते हैं।